राजस्थान की सियासत में साल 2023 के अंत में हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से तो नहीं हारी। एक ऐसी हार थी जिससे कहीं ना कहीं वापसी की जा सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। क्योंकि 21 सीट पर आप 2013 में स्टैंड कर रहे थे और अब आपके पास करीब 70 सीट है, तो यानी आप एक अच्छी पोजीशन में हैं। जबकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का हाल 2018 के समय कुछ ऐसा ही था, लेकिन लगातार वो कोशिश करते रहते थे कि कहीं कैसे ना कैसे करके सरकार बन जाए। अब हाल ही में सचिन पायलट ने दौसा में कह सकते हैं कि अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। जितने भी कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको आमंत्रित किया। खुद पर्सनली जाकर मुलाकात करी अशोक गहलोत से। तो वहां पर ऐसा लगा कि सचिन पायलट 2023 में हुई गलतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट ने कांग्रेस की उन नीतियों पर, उन नियमों पर सवाल उठा दिए जो कभी राहुल गांधी ने ही बनाए थे। ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई 50% युवाओं की भागीदारी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी में आज कितने युवा हैं, कितने युवाओं को बड़े पदों पर जिम्मेदारी मिली हुई है। और इसके साथ साथ क्या सचिन पायलट अकेले मुख्यमंत्री चेहरा अगर बनते हैं कल को, तो क्या वो बीजेपी से लड़कर बीजेपी को हरा देंगे? जब ये बड़े सवाल किए गए तो इस बार गजब की बात यह रही कि इन सवालों से सचिन पायलट ने मुंह नहीं फेरा। सबसे पहले तो उन्होंने अशोक गहलोत का धन्यवाद जताया, जो उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वह उस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए और काफ़ी देर तक रुके। ऐसा नहीं कि आए और वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की और चले गए, काफ़ी देर तक रुके। पायलट गहलोत के बीच बातचीत भी हुई, मुस्कुराते हुए चेहरे भी दिखे। कहा जा रहा है कि इनके बीच की दीवार टूट गई है। और उसके बीच अशोक गहलोत का भी स्टेटमेंट सामने आता है कि हमारे बीच तो शुरुआत से ही प्यार मोहब्बत रही, लेकिन वो प्यार मोहब्बत अब तक तो नहीं दिखती थी। सवाल वही था। फिलहाल सचिन पायलट ने क्या बयान दिया है 50% की युवाओं की भागीदारी पर, और साथ ही साथ अगर कल को सीएम चेहरा बनते हैं तो क्या बीजेपी को हरा देंगे? क्या वो अकेले काफ़ी हैं? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब पायलट ने क्या दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सचिन पायलट का यहाँ पर गहलोत और उनके संबंधों को लेकर पूछे गए सवाल पर पायलट ने चुटकी लेते हुए कहा कि बर्फ थी ही नहीं हमारे रिश्तों में, उनका काम करने का तरीका अलग है और अतीत के सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अशोक गहलोत और वे दोनों एक साथ सांसद बने थे और उन्होंने हमेशा उनका आदर किया है। राहुल गांधी के उस वादे पर भी सचिन पायलट ने ध्यान दिलाया जिसमें उन्होंने पार्टी में 50% पद युवाओं को देने की बात कही थी। पायलट ने कहा कि परिवर्तन हर संगठन में होता है और कांग्रेस को युवा नेतृत्व को आगे लाने का अवसर देना चाहिए। राहुल गांधी कह चुके हैं कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% पद मिलने चाहिए। अब सवाल है कि वह कब तक होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये राहुल गांधी का ही वायदा था जो उन्होंने खुद किया था। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर एक और बड़ा सवाल कि क्या पायलट अकेले काफ़ी पड़ेंगे बीजेपी की सरकार पर, तो यहाँ पर उस पर भी इनका जवाब आता है। जरा देखिए, राजस्थान में अगले चुनाव को लेकर पायलट ने कहा कि चेहरा कौन होगा इसका निर्णय सामूहिक प्रयासों और नतीजों के बाद होगा। उन्होंने कहा कि कोई एक आदमी हवा बना देगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि पायलट ये बात स्वीकार करते हैं कि अकेले से बात नहीं बनने वाली, वोट हम दोनों मिलकर बटोरेंगे। अब यहाँ दोनों से क्या तात्पर्य है? क्या गहलोत और पायलट से तात्पर्य है या दोनों से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पर आगे बढ़े तो राजस्थान को 2024 और 2029 की राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हुए पायलट ने कहा कि अगर हम राजस्थान जीतते हैं तो 2029 में देश में बीजेपी को हराया जा सकता है। गहलोत को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें किसी एक व्यक्ति का आशीर्वाद नहीं बल्कि जनता का आशीर्वाद चाहिए। अंत में पायलट ने कहा कि सब अपने कर्मों का फल खाते हैं, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। और पायलट मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि के मौके पर इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, जो कह सकते हैं मंच तैयार किया, उसको भले ही बाद में ये कहा गया कि वो राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन राजनेताओं की मौजूदगी ने उसे राजनीतिक मंच बना दिया। इस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता। अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेता जो राजस्थान के 3 बार सीएम रहे, ये बात हम स्वीकार करते हैं कि वो अपनी सरकार रिपीट भले ही ना करा पाए हों, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार गिरने भी नहीं दी। जैसे बाकी राज्यों में अगर हम देखें, एक समय पर कमलनाथ की सरकार 15 महीने की मेहमान बनकर आई, 15 साल बाद सरकार बनी, 15 महीने में गिर गई। अशोक गहलोत होते तो शायद नहीं गिरने देते। इसीलिए आज गांधी परिवार अशोक गहलोत पर इतना भरोसा करता है कि सरकार रिपीट नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सरकार पूरी तो चली। क्योंकि कर्नाटक में हमने देखा जो चीज़ हुआ, हिमाचल में देखते हैं कई बार विधायकों का पाला बदल, पंजाब में हमने देखा क्या हुआ, ऐसे कई राज्य हैं। हमने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में देखा, भले ही वहाँ पर शिवसेना गुट था, लेकिन जब पाला बदलने की बारी आती थी, जब मिशन लोटस की बात आती थी, तो खेल होता था।
और वही खेल यहाँ पर होने से गहलोत ने बचाया। अब फिलहाल सवाल यह आता है कि क्या भजनलाल सरकार के खिलाफ क्या सचमुच पायलट अकेले काफ़ी नहीं पड़ेंगे? क्या पायलट अगर अकेले चेहरे घोषित किए जाते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम ये चर्चा कर रहे थे कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस की उस नीति को बदल दें जो ये कहती आई है कि बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ेंगे और कोई एक नेता के नाम पर वोट मांगेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि अगर हम बीजेपी की तरफ झांकते हैं तो वहां पर 11 साल से प्रधानमंत्री पद पर बैठे मोदी जी हैं जो वहां पर अपना चेहरा आगे रखते हैं और मोदी जी के कामकाज को दिखाकर बाकी राज्यों में वोट मांगा जाता है। लेकिन यहाँ राजस्थान कांग्रेस या कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, राहुल गांधी की जब बात आती है तो राहुल गांधी की कई मौकों पर हमने दिल्ली में देखा जनसभाएं अंतिम में हुई थी, वो भी कुछ उन सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल्य सीट थी जहां पर लगता था कि जीत जाएंगे। नतीजा क्या हुआ, दिल्ली में एक भी सीट नहीं निकाल पाए, जबकि एक समय कांग्रेस का गढ़ रहा था दिल्ली। अब आप सोच सकते हैं कि वहां पर क्या हालत रही थी। तो किसके चेहरे पर वोट मांगेंगे? कोई एक चेहरा तो जिम्मेदारी लेने के लिए होना चाहिए, क्योंकि चुनाव हार जाते हैं तो किससे पूछें कि किसकी गलती थी, या कौन अगर जीत जाता है तो कौन जिम्मेदार था इस कहीं ना कहीं शानदार जीत का, किसको हम श्रेय दें? ये सवाल आज उठता है। इसीलिए सचिन पायलट को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी। अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट में ये बात समझ सकते हैं कि कैसे पायलट अपने लिए मैदान तैयार कर रहे हैं। पहला, उनकी ये डिमांड दिखा रहा है कि युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करके सचिन पायलट अपने पक्ष में वो माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 50% युवाओं की भागीदारी हुई, उनको टिकट मिला, वो जीतेंगे, तो कल को वो पायलट गुट में ही शामिल होंगे। अगर 50% में से 30-35%, 40% का भी सपोर्ट मिल गया तो वो टक्कर ले सकेंगे बाकी गुटों से। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये नजर आता है कि सचिन पायलट ये बात साफ कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ही काफ़ी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आज अशोक गहलोत हैं, कल को हो सकता है कोई और चेहरा भी सामने आ जाए। क्योंकि हमने चुनाव के वक्त देखा था, कोई कह रहा दिव्या मदेरणा, कोई कह रहा प्रताप सिंह खाचरियावास, कोई कह रहा सीपी जोशी, कोई कह रहा गोविंद सिंह डोटासरा। हर किसी के अपने अपने समर्थक, अपने करीबी नेता होते हैं जो आज नहीं तो कल असली रंग दिखाएंगे और बड़े पदों की इच्छा रखते हुए उन पदों पर दावेदारी पेश करेंगे। वही बात यहाँ राजस्थान की सियासत में भी आती है। अब अगर हम भजनलाल सरकार की तरफ गौर करें तो कई मौकों पर ऐसा लगा कि यह सरकार थोड़ी सी अस्त व्यस्त है, क्योंकि भजनलाल जी जो है पहली बार मुख्यमंत्री बने। अब वसुंधरा राजे जी की भी अगर हम तारीफ करें तो उन्होंने भी अपनी सरकार 5-5 साल चलाई। भले ही राजस्थान में से एक रिवाज के तौर पर देखा जाता है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, वही कहीं ना कहीं नतीजों के तौर पर जिस तरीके से पायलट ने कहा कि हम आगे बीजेपी को हरा सकते हैं, लेकिन हमें एकजुट होकर काम करना होगा। अब जैसा कि पायलट ने अंत में ये भी कहा कि जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, ये बात कहना बहुत बड़ा संदेश देकर गया है, क्योंकि पायलट अभी से मेहनत कर रहे हैं। इस तपती दोपहरी में, गर्मी के मौसम में, जहां चारों तरफ सियासी माहौल गरमाया हुआ है, ऐसे मौके पर अशोक गहलोत से जाकर मुलाकात करना और उनको अपने कहीं ना कहीं इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आमंत्रित करना बहुत बड़ा संदेश दे गया कि पायलट मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या फल उन्हें मिलेगा? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक समय गहलोत ने अपनी सरकार बचाई थी। राजस्थान उन राज्यों में से था, गिने चुने राज्यों में से, जहां कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वरना बाकी राज्यों में तो बीजेपी मिशन लोटस के तहत अपनी सरकार बना रही थी। फिलहाल देखते हैं कि पायलट क्या करते हैं क्या नहीं। अपने बयान और अपनी बातें तो उन्होंने रख दी है, कांग्रेस आला कमान का क्या फैसला आता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।